Hello everyone. So in this video, I'm going to tell you that अगर आप IAS के एग्ज़ाम में अपियर होना चाहते हैं तो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल में क्या सिलेबस है, क्या सब्जेक्ट हमको पढ़ने हैं, ठीक है। बहुत ब्रीफ में ये वीडियो होने वाली है, बहुत डिटेल में वीडियो नहीं जाएंगे। डिटेल में मैं आपको दूसरी वीडियो बनाऊंगा, बट ब्रीफ में हम समझेंगे। देखो, सबसे पहले हम ब्रीफ आउटलाइन देंगे कि क्या है। आपको आईएएस बनने के लिए सबसे पहले आपको प्री एलिमिनरी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। दैट विल बी ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम सिमिलर टू सीपीटी लाइक एग्ज़ाम होता है। उसके बाद आपका मेंस एग्ज़ाम होता है, मेंस एग्ज़ाम। इसको आप आईपीसीसी या फाइनली की तरह सीए के कंपैरेटिवली मान सकते हैं। मेन एग्ज़ाम के बाद आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। अब जो मेन एग्ज़ाम होता है, ये मेंस एग्ज़ाम है जिसके मार्क्स के बेसिस पे आप आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स ऑब्टेन इन मेंस एग्जामिनेशन एज वेल एज इंटरव्यू। बट मेंस एग्जामिनेशन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, ठीक है। मेंस एग्जामिनेशन में आपका एक एसे का पेपर होता है, 4 जीएस के पेपर होते हैं, जीएस 1, 2, 3, 4। उसके बाद 2 लैंग्वेज पेपर होते हैं। दैट वन इज़ कॉल्ड इंग्लिश विच इज़ कंपल्सरी, जो सभी को अपेयर होना है। एंड सेकेंड वन इज़ इंडियन लैंग्वेज, कोई भी इंडियन लैंग्वेज का पेपर जिसमें हिंदी या आपकी कोई रीजनल लैंग्वेज, गुजराती, पंजाबी, जो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसके मार्क्स आपके मेन मार्कशीट में नहीं जुड़ेंगे, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आपको कुछ मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये एक पेपर हो गया, ये 4 पेपर हो गए, टोटल 5 पेपर हो गया। 2 पेपर ये हो गए, क्वालिफाइंग हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 आपके ऑप्शनल होते हैं। ऑप्शनल आपको ये एज देता है कि आप अपने फील्ड में कितना एक्सपर्ट हैं, ठीक है। अभी ऑप्शनल आपको सेलेक्ट करना होता है, वो आपके ऊपर होता है, आप कोई भी सेलेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप कॉमर्स के बंदे हो, आप साइंस चूज़ कर लो, तो उनको गवर्नमेंट को कोई कंपल्सन नहीं है कि आप कॉमर्स को, तो कॉमर्स ही चूज़ करो। बहुत लोग बीकॉम पढ़ते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं, बट दे चूज़ सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल। बहुत लोग बीएससी एमएससी करते हैं एंड दे चूज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ऑप्शनल। दे आर लिस्ट ऑफ ऑप्शनल एंड यू हैव टू सेलेक्ट वन। हर एक ऑप्शन के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। यहाँ हम बात करेंगे, आप अगर देखो, यदि आप आईएएस बनने की सोच रहे हो या आईएएस नहीं भी सोच रहे हो, तो सुनने में कोई हर्ज नहीं है। 2 से 3 मिनट जाएंगे, बट सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। और मेरे चैनल पे आपको मोस्टली ऐसे एग्ज़ाम के बारे में मैं बता रहा हूँ जो शायद देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ एग्ज़ाम है। उस एग्ज़ाम के बारे में यदि आपको पता होगा और अभी आप मन बनाना चाहते हो तो सुन लो। अब आपको लगता होगा यार आईएएस बनने के लिए बहुत अलग पढ़ना पड़ता है। अलग देखो, पढ़ना तो पड़ता है ये इन पेपरों में, बट ये आप देखो, ये 4 पेपर हैं, ये 5 पेपर हैं, बट ये देखो, ये 2 पेपर अगर जिसके ऑप्शन, ये 250 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें मैक्सिमम मार्क्स आपका 250 में से 120 से लेके 150 तक आ सकते हैं, और इसमें आपका 150 प्लस माइनस रहता है 10 या 20 से मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स। तो बेसिकली आपका ये मान लें, हम लेके चलते हैं 250 मार्क्स के, इनके 2 पेपर हो गए 500 मार्क्स का। 500 मार्क्स में अगर आपके 275 प्लस मार्क्स बनना है, दैट इज, तो आप आईएएस बनने के थोड़े बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, बट थोड़ा सा मार्किंग थोड़ा सा ट्रिकी होता है। बट हम इसको समझेंगे, आपको कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, इफ़ यू प्लानिंग टू डू, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो लिसन, राइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, बहुत ध्यान से सुनना। देखो, मेरे हिसाब से शायद जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, commerce and accountancy is one of those subject, because I am not sure about the other subject
and since I have not studied any other subject, but I can assure you, commerce and accounting is one of the subject, even सबसे एक ही भी हो सकता है जिसमें न्यूमेरिकल एंड थ्योरी दोनों हैं। न्यूमेरिकल आपको एज देता है कि आप आप जो है आप 100% मार्क्स लाने के चांसेस रहें, और थ्योरी आपको एक्सप्रेसिबिलिटी आपको देता है, ठीक है। पेपर 1 इज स्लाइटली बेस्ड ऑन योर, इसका जो लेवल होता है वो ग्रेजुएशन से ज़्यादा होता है, ग्रेजुएशन से ज़्यादा होता है और पोस्ट ग्रेजुएशन से थोड़ा सा कम होता है। अच्छा जी, मतलब मान के चलो सिलेबस इज ऑलमोस्ट बीकॉम ऑनर्स एंड आईपीसीसी, और अगर आप फाइनल करे हुए हो तो आपको पेपर 1 में एज मिल जाएगा, पेपर 2 में थोड़ा सा एज कम मिलेगा क्योंकि पेपर 2 इज बेस्ड ऑन मैनेजमेंट, राइट। अब मेन मुद्दा आने वाला है जो आप सुनने चाहिए। पहले हम पेपर 2 की बात करेंगे, क्योंकि पेपर 2 देखो, व्हेन आई वाज अबाउट टू चूज बिटवीन टू सब्जेक्ट कॉमर्स अकाउंटेंसी एंड मैनेजमेंट, सो आई वाज स्लाइटली इंक्लाइंड टुवर्ड्स द मैनेजमेंट ऑप्शनल, क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड के दो ही ऑप्शनल है, मैनेजमेंट एज वेल एज दिस वन आपका कॉमर्स अकाउंटेंसी। बट व्हेन आई सॉ द सिलेबस ऑफ व्हाट मैनेजमेंट, मैंने कहा भाई कॉमर्स अकाउंटेंसी ठीक है। अब चलते हैं मेन मुद्दे की तरफ। पेपर 1 250 मार्क्स, पेपर 1 250 मार्क्स एंड पेपर 2 इज ऑल्सो 250 मार्क्स। पेपर 2 में हर ऑप्शन का सेम पैटर्न है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। देखो मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं बताऊंगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने आते हैं, इतने अटेम्प्ट करने हैं, वो आपको नेट पे भी मिल जाएगा, ये भी आपको नेट पे मिल जाएगा, बट लिसन सुन लो। सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन देखो बेसिकली 100, इसमें आपका एक पहला सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट, टोटल 4 सब्जेक्ट हैं, 100 मार्क्स का हर एक सब्जेक्ट होगा, तो टोटल हो गया आपके 400, ठीक है। बट आपने बोला 250, देखो 400 मार्क्स का पेपर आता है जिसमें आपको अटेम्प्ट जितने क्वेश्चन करने होते हैं वो ऑब्वियसली 250 मार्क्स का बन जाता है सीए फाइनल की तरह। पर ध्यान रखना हमेशा हर सेक्शन में ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक ज़्यादा हावी होगा दूसरे ब्लॉक से। सर ये तो बताओ कि इसमें आएगा क्या। देखो सेक्शन ए में आएगा आपका, पहला है ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। अच्छा जी, दूसरे में आएगा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। मतलब जी देखो इसमें है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अच्छा जी, और इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशंस। अच्छा जी, कौन सा रिलेशन? इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है जी, वेरी गुड। देखो आपने 11th-12th में सीबी गुप्ता की बुक पढ़ी होगी या पूनम गांधी की बुक पढ़ी होगी, तो उसमें एक चैप्टर होता था मैनेजमेंट, यूनिटी ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल, FW टेलर। याद आया? कुछ नहीं याद आया तो भाई थोड़ा सा कमज़ोर हो याददाश्त में, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेशनल, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, ये सब आप इसमें पढ़ोगे, ठीक है। और इसमें आप ह्यूमन रिसोर्स और इंडस्ट्रियल रिलेशंस पे, ट्रेड यूनियन क्या होते हैं, HRM की रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। बट पेपर 2 इज प्योरली ऑन थ्योरी बेस्ड। अच्छा जी, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसका मैं दूसरा वीडियो भी बना सकता हूँ डिटेल सिलेबस का, ये ब्रीफिंग आउटलाइन है कॉमर्स वालों के लिए, ठीक है। उसके बाद आप मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चे से। अब इसमें क्या है, टोटल आपके कितने सब्जेक्ट हैं? देखो 4 ही हो गए, इधर 6 होंगे, टोटल आपके 10 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं भाई साहब। 10 सब्जेक्ट आई थिंक और किसी में भी नहीं होंगे ये। देखो अब यहाँ पे हम देखते हैं पेपर सेक्शन ए में क्या है। सेक्शन ए में पेपर 1, ठीक है,
फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर 1 हमारा 200 मार्क्स का है। अच्छा जी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसमें कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करने हैं, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करने हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करने हैं, यू हैव टू डू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और सबसे मेन मुख्य चैप्टर शेयर बेस्ड ट्रांजेक्शन। याद आया? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेकंड कॉल। याद आया? डीके गोयल की किताब 12th में, याद आया? या पीसी तुलसियान की किताब, या सबसे बेहतरीन किताब आती थी हनीफेन मुखर्जी की, याद आया आप लोग? अब मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने 12th अकाउंट्स के लिए कौन सी किताब पढ़ी थी? डीके गोयल, हनीफ मुखर्जी, या फिर आपने पीसी तुलसियान पढ़ी थी? और अगर आपने इन तीनों को टक्कर देने वाली किताब पढ़ी थी एनसीईआरटी, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। वेल, उसके बाद ये आपका 60 मार्क्स का आएगा। उसके बाद 40 मार्क्स का आपका आएगा क्या चीज़? 40 मार्क्स का क्या चीज़ आएगा? क्या चीज़ आएगा? 40 मार्क्स का आएगा आपका ऑडिट। ठीक है, अब देखो ध्यान सुनना, यहाँ पे देखो 100 मार्क्स का ये है, 100 मार्क्स का है, तो टोटल सेक्शन है 200 मार्क्स का हुआ है। यहाँ तो सेक्शन ए में 4 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, ये ब्लॉक 1 हो गया। अब देखो पेपर 1 ऐसे समझो, पेपर 1 और 250 मार्क्स। मैं कलर चेंज कर थोड़ा ब्राइट कलर रखता हूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 2 चीज़ें, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 में आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। दूसरा हमारे पास ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में आपको वही होगा, ऑडिटिंग में बहुत सारे डिटेल में नहीं पढ़ना पड़ेगा, ब्रीफिंग है, समरी है, जैसे कि ऑडिटिंग इन्वेस्टिगेशन क्या डिफरेंस है, ऑडिटिंग रिपोर्ट क्या होती है, क्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होती है, और आपका जो है डिस्क्लेमर ओपिनियन क्या होता है, और थोड़ा बहुत आपका ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल, ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, थोड़ा सा आईपीसीसी को इंटरमीडिएट और फाइनल कर लेते हैं। पार्ट 2 में, पार्ट 2 में आपको देना पड़ेगा टक्कर का कॉस्टिंग, जो कि 60 मार्क्स की है। ये प्योरली आईपीसीसी बेस्ड है, फाइनल का बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, राइट। और उसके बाद देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, मोस्टली यूपीआईएस के क्वेश्चंस सीए आईपीसीसी मैनुअल या सीएस मैनुअल या सीए फाइनल मैनुअल से ही कॉपी किए जाते हैं मोस्टली, कभी कभी, वरना आप लोग बैंड बजा दोगे मेरी। कि कॉस्टिंग हो गया, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टैक्सेशन। देखो भाई लोग, आप सभी को पता है कि जीएसटी आ चुका है, हम जीएसटी पढ़ रहे हैं, बट अभी भी हमको जीएसटी ऑफिशियली सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया है, बट वी हैव टू स्टडी जीएसटी ऑल्सो। सेक्शन बी is more interesting than section A. Section B is more interesting in section A, and in section B one of the most important part is financial management, जो इन सारे सब्जेक्ट पे भारी है, बिकॉज 150 मार्क्स का आता है। उसके बाद एक चैप्टर आएगा, सिलेबस आएगा फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मार्केट, जिसमें आपका कैपिटल मार्केट क्या होता है, इरडा क्या है, सेबी क्या है, रोल्स क्या है इसके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट। ठीक है, तो बहुत इजी है, अगर बहुत इजी है, मतलब सिलेबस आपने समझ लिया, आपको सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने हैं। मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, मेरे पास हाईलाइटर भी है। ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हो गया, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। ये पूरा का पूरा थ्योरी है, पूरी थ्योरी है। क्वेश्चंस मैं आपको दिखा दूंगा किस टाइप से आते हैं, और फिर आप देखिएगा। फाइनेंशियल अकाउंट्स पूरा प्रैक्टिकल है, कुछ थ्योरी भी है, जैसे कि मैं आपको तो क्वेश्चन दिखाऊंगा। ऑडिटिंग है, कॉस्टिंग है, टैक्सेशन है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। अब मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, ये वीडियो ना लंबा हो जाएगा, किस तरह से कुछ मैं आपको सैंपल क्वेश्चन दिखाऊंगा आईएएस के, कॉमर्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। गॉड ब्लेस यू माय डियर।